भाई साहब मैंने अंदर देख लिया, श्रवण नहीं आया अभी तक। अपने बेटे के बारे में दूसरे से जानने की जरूरत नहीं है मुझे राजेंद्र। मैंने कहा था कि मेरा बेटा नहीं आएगा। उम्मीद है कि यहाँ सभी मौजूद लोगों ने ये बात देख ली है, सुन ली है और समझ भी लिया है। पता नहीं उनके हाथ क्या आया है, मेरे परिवार का तमाशा बनाना चाहते हैं। उस दिन मेरे घर के सामने आप बहुत चिल्ला रही थी ना बीना जी। देखिए अब तमाशा आपके परिवार का बन गया है। मिल गई शांति। मैंने आपसे कहा था ना, मेरा बेटा अपने बाप के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। बाप बेटे का सच सुमन को तो पता चलना ही चाहिए। चलिए मेरे साथ अंदर। मेरा श्रवण तो आया नहीं, फिर इन्हीं मुसीबत पता नहीं कित्थों आ गई। भाई साहब जरा इधर आएंगे, मुझे बात करनी है। अरे अब भी कोई तमाशा बचा है क्या? हाँ बताने के लिए? नहीं बोलना, बोल। कुछ रह गया क्या सुनने और देखने के लिए? अरे बोलना, बोल। भाई साहब ये बात श्रवण के बारे में थी। अब और क्या कहना चाहता है तू श्रवण के बारे में? क्या हो गया? कल बात हुई थी ना मेरी उससे, मैंने उसे मैसेज भी किया था, है ना कंचा? उसने मुझे जवाब भी दिया था कि वो थोड़ा बिजी है, फ्री होके मुझे मैसेज कर लेगा। पर पता नहीं कंचा, पता नहीं क्या हुआ, उसने मेरा मैसेज ही नहीं पढ़ा। बंटी, बंटी तुम फोन लगा रहे हो ना बसी को? श्रवण ने फोन उठाया, बात हुई उससे? कंचा तू एक बार ट्राई कर लेना उसे। करो। मैं करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी फोन लगा उसे। मैं उससे बात करूंगी, वो उठाएगा फोन इस बार। ऊपर से अपना काम खत्म कर रहा था कंचा, वो आएगा। मैं कह रही हूँ ना वो आएगा। वो नहीं आएगा। सुमन पता नहीं मुझे दुख ज्यादा हो रहा है कि गुस्सा ज्यादा आ रहा है ये देख के कि तूने उस लड़के के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया और उस लड़के को चुना। तूने श्रवण को चुना। मम्मी आप सुमन तू पहले भी एक बार गलती कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हम फिर से तुझे मौका दे रहे। ये श्रवण अवन का चक्कर छोड़ और हमारे साथ घर चल। लेकिन अगर तुझे यहाँ रहकर श्रवण का इंतजार करना है तो कर, लेकिन हाँ फिर उसके बाद कभी वापस लौटकर तिवारी हाउस मत आना। आंटी एक बार आप हमारा तो अच्छा, अब अपने घर के मामले में मैं पराये लोगों से बात करूंगी। खुद का पता ठिकाना तो है नहीं, आए हमें सिखाने। और यहाँ आप बहुत गलत। बीना क्या कर रही हो ये? जी चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन माँ बाप से बड़े नहीं होते। जब तक हम जिंदा है ना जी, तब तक इनका अच्छा बुरा हम देखेंगे। इसलिए प्लीज इस मामले को मुझे टैकल करने दीजिए। चाची, चाची आपको तो पता है ना कि श्रवण कैसा है। चाची मैं कह रही हूँ ना, सच में किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है, वरना वो ऐसा कभी नहीं करता। चाची श्रवण मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं कह रही हूँ ना आपको, वो किसी काम में फंसा है, लेकिन वो आ जाएगा। वो आएगा चाची। श्रवण नहीं आएगा।
राजेंद्र ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। भाई साहब तेरे सामने एक शर्त रखने वाले हैं, या तो भाई साहब या फिर सुमन के साथ शादी। क्या तू अब भी आएगा? हम में से कुछ लोगों को पहले से ही पता था कि ये शादी आज होने वाली है, और ये बात के शादी आज हो रही है मुझे पता चल गई। राजेंद्र ने श्रवण को बता दिया। सुमन बेटा, आई नो जब तुम्हें चॉइस मिली तो तुमने श्रवण को चुना, लेकिन श्रवण ने अपने परिवार को चुना। मुझे सचमुच तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। किसी के ऊपर भरोसा करना और फिर उसी भरोसे को टूटते हुए देखना क्या होता है, मैं समझ सकता हूं। अंकल जी क्या बोल रही हैं? हमारे श्रवण में ऐसा कर सकते हैं? हम मान ही नहीं सकते। श्रवण और तुम्हें भी अब अपने अपने रास्ते पे आगे बढ़ना है। तकलीफ होगी पर जीना तो है ना। इसलिए बेटा मैं कह रहा हूं कि बीना जी की बात मान लो और अपने परिवार को चुन लो। मैं जानता हूं कि कुछ दिनों के लिए वो मुझसे नाराज रहेगा, बात नहीं करेगा, पर तू उसे बता देना कि मैं खुश हूं। देर से ही सही, पर उसे कम से कम अपनी गलती का एहसास तो हुआ। उसे बता देना ताकि वो सीधा घर आ जाए। समझे बंटी? I'm sorry बेटा। नमस्ते जी, चलिए। सुमन बेटा तू उसे छोड़ दे, हम है ना, चल घर चल। नहीं चाची, आप समझ नहीं रही है कि श्रवण मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। आपको भी देवराज अंकल की तरह गलतफहमी हुई है चाची। श्रवण मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं कह रही हूँ ना कि वो किसी मुसीबत में है, मुझसे बहुत प्यार करता है चाची। चाचू चाचू आप तो मेरी बात मानेंगे ना? आपको पता है ना वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो आएगा, मैं कह रही हूँ ना, उसने मुझसे कहा था, है ना कंजा? बंटी बोलो ना। श्रवण मल्होत्रा, सुमन तिवारी, आ जाइए, आपकी बारी है। आप गलत हो, देवराज अंकल भी गलत है। मैं कह रही हूं ना कि श्रवण किसी नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक होगा। मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि वो आएगा। सुमन प्लीज थोड़ा सा पानी पी ले, तू शांत हो जा, उसके बाद हम। श्रवण से बात की, उसका फोन लगा, बस ये क्या बोल रहा? उसे पक्का कुछ पता होगा। मैंने बस्सी को फोन किया था सुमन, पर सुमन तो किसके पीछे पागल हो रही है बेटा? वो जिसके परिवार की वजह से हमने न जाने कितने दुख देखे, वो श्रवण जिसने अपने बाप के डर से मेरे से किया हुआ वादा तोड़ दिया। कब समझेगी सुमन, कब? नहीं चाची, उसने मुझे नहीं छोड़ा है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मैं कह रही हूँ ना कि वो किसी मुसीबत में वरना वो। हम मुझसे इसकी हालत नहीं देखी जा रही। अरे कोई ठंडा पानी लाओ, डालो इसके ऊपर, होश में लाओ इसे। सुमन बेटा तू क्या कर रही है ये? बीना मानसिक दबाव में है, उसको थोड़ा वक्त दो, वो ठीक हो जाएगी। मैं ठीक हूँ, पर शायद वो ठीक नहीं है चाचू। मैं कह रही हूँ ना कि वो किसी मुसीबत में वरना वो ऐसा कभी नहीं करता। क्यों मेरी बात कोई नहीं समझना चाह रहा है? अपनी माँ को भूल गया, शादी करने वाला था, और पूछना तो दूर की बात है, मैंने दसिया भी नहीं। भाभी पानी। नहीं सुनिए जी, क्या हम दोनों उसके लिए मर चुके हैं जो वो इस तरह? ऐसा मत कहो कविता जी। अब जो हुआ सो हुआ,
और अंत में तो उसने लड़की के ऊपर अपने परिवार को, हम ही को चुना ना। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आप अभी उसे यहाँ बुलाइए, मुझे बात करनी है उससे। कैसे अपने माँ बाप के साथ वो ऐसे कर सकता है? आप फोन लगाइए ना उसे। अरे वही तो कर रहा हूँ मैं, पर पता नहीं क्या गड़बड़ है, उसका फोन ही नहीं लग रहा। साहब जी, बाहर एक गाड़ी आई है जी। शवन होगा शायद। सुमन, बस ही आया है। मैंने अभी उसकी गाड़ी मल्होत्रा हाउस के बाहर देखी। सुमन बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा रुक तो। सुमन बेटा रुक, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। सुमन, कोई न्यूज मिली उसकी? कहाँ है वो? कल क्या हुआ है आपको? कुछ तो बोलो। बस ये तुम्हें कितने फोन किए मैंने, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। कहाँ है श्रवण? उसने मुझसे प्रॉमिस किया था। तुम ऐसे चुप क्यों खड़े हो? बस वो तो तुम्हारा दोस्त था ना। फिर कुछ तो बोलो मुझे, क्या हुआ है उसे? कहाँ है वो? उसने मुझसे प्रॉमिस किया था अंकल, वो आएगा, वो जरूर आएगा। अंकल, आपने मुझसे कहा था ना कि उसने मुझे नहीं आपको चुना है। नहीं अंकल, आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन इस बार वो मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। शायद मैं सबके लिए गलत हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि मैं गलत नहीं हूं, चाहे आप कुछ भी कहें। क्या हुआ अंकल? प्लीज मुझे कोई कुछ तो बताओ, वो कहाँ है, किस हाल में? अंकल, क्या मैं गलत हूँ? क्या श्रवण ने जो मुझे वादा दिया था वो? नहीं सुमन, नहीं बेटा, इस बार तुम गलत नहीं हो। इस बार गलत मैं साबित हुआ। श्रवण तुम्हारे पास आने वाला था, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि रात को वो एक मिशन में गया था, वहां से अभी तक वापस नहीं आया। श्रवण लापता है। जिस मिशन पे वो गए थे उसी रात उनको वापस आना था, और श्रवण आज यहाँ आने ही वाला था, पर श्रवण और उसका पूरा यूनिट मिसिंग है और उनको ढूंढने के लिए सर्च पार्टी भेज दी गई, पर वहां से कोई खबर नहीं। श्रवण मुश्किल में है। मैं जानती थी कि वो ठीक नहीं है। मैं जानती थी कि वो किसी मुश्किल में है, वो ठीक नहीं, लेकिन आपने किसी ने भी श्रवण ठीक तो होगा, वो किसी मुश्किल में है। श्रवण, मैं वादा नहीं कर सकता अब एक फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो क्या पता, इसलिए अब मैं जाने से पहले किसी से मिलने का वादा नहीं करता। श्रवण, पता नहीं फिर कभी वापस लौट के आऊं या ना आऊं।
श्रवण, मैं जानती हूँ कि तुम्हें यूएस जाना है, पर सोचो अगर तुमने भी आर्मी ज्वाइन कर ली तो? अरे यार सुनो, तुम ना ये ट्राई करो, देखना तुम्हारी जिंदगी पलट जाएगी। मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ और तुम होगी, कभी फोकस नहीं होता ना तुम्हारा श्रवण। अब ज्वाइन करने का तो नहीं, पर हाँ मैंने ना अभी तक आर्मी के बारे में एक चीज जरूर सोची है। क्या? कल को तुम जब मिशन पे जाओगी ना, बिल्कुल विजय अंकल की तरह, तो मैं तुम्हारा वेट करूंगा, और जब तुम वापस आओगी लौट के तो मैं तुमसे ऐसे मिलूंगा। बातें करना तो तुम हमेशा से जानते थे, आज सैल्यूट करना भी सीख लिए। वाह श्रवण वाह। अब हंसी भी आ रही है। अच्छा अच्छा बच्चों, सुमन सुमन रुक, सुमन। सुमन बेटा, ऐसे मत रो बेटा, तू ऐसे रोएगी? भाई तू तो मेरी बहादुर बेटी है ना। हाँ? चाची, मुझसे सांस नहीं ली जा रही। एंजाइटी, घबराहट बढ़ने की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैं इंजेक्शन दे रहा हूँ, पर उसके बाद आप डॉक्टर सुमन आराम करिएगा। टेक रेस्ट। थैंक यू डॉक्टर। बेटा सुमन, बस अब तुझे ना हिम्मत रखने की जरूरत है। ठीक ना, सब ठीक हो जाएगा, श्रवण वापस आ जाएगा। वो मुझे मैसेज कर रहा था, 1 मिनट से भी कम लगता ना चाची, कर सकता था ना मुझे मैसेज कि वो मिशन पर जा रहा है। लेकिन बेटा उस वक्त वहां के कैसे हालात थे, हमें क्या पता। हाँ, कोई पता कर नहीं चाहता चाची। पहले पापा, अब श्रवण, कोई मुझे नहीं पता था। जय हिंद सर। आई एम सॉरी सर, अभी तक यूनिट की कोई खबर नहीं मिली है। इसका मतलब अभी हमें और इंतजार करना होगा। आप परेशान मत होइए, अभी तक बुरी खबर भी नहीं मिली है, ये भी गुड न्यूज है। और कविता जी के लिए डॉक्टर? सर, कैंटोनमेंट से डॉक्टर गिरेवाल किसी पेशेंट को चेक करने के लिए यहीं कहीं आसपास आए हुए हैं। इमरजेंसी में आंटी के चेकअप के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, वो आते ही होंगे। थैंक यू। इट्स ओके, ये तो हमारा फर्ज है। बिल्कुल सही कहा कैप्टन बस्सी। फौजी जब देश के लिए लड़ने जाता है तो इसी भरोसे पर कि उसके पीछे उसकी फैमिली का ध्यान रखा जाए, और हम उनकी फैमिली के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें। मैं आप लोगों के लिए चाय भिजवाता हूँ। सुनिए, वो झुमरी थोड़ा मार्केट चली गई तो मैंने सोचा मैं ही कर देता हूँ, चाय बना देता हूँ। अब तुम जाओ, मैं लेके आता हूँ चाय। क्या बात है, मुझे नहीं बताएंगे? देखिए, मैं आपका तो कम तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बांट तो सकती हूँ ना। और फिर क्या पता कि शेयर करने से शायद आपको थोड़ा सा बेटर फील हो, है ना? कुछ ठीक नहीं कर पाया रागनी में। बड़ा बोलता था सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा, सब खराब हो रहा है। उधर भाभी भाई साहब की और परेशानी बढ़ा थी। कल तुम भी चली जाओगी, फिर क्या करूंगा? हाँ, मेरा कल का टिकट है, लेकिन मैं कल जा नहीं रही हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है ना?
आप सब लोगों को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जाऊं? ये मेरी भी तो फैमिली है ना। अभी भाभी कैसी हैं? भाई साहब बात कर रहे हैं, चाय मैं कर देती हूँ। ले मैं करता हूँ, तुम जाके भाभी को संभालो। ठीक है। कविता, कविता, आपके यहाँ ऐसे बैठे रहने से भगवान के सामने बैठने से मेरे मन को शांति मिलती है। जब तक मेरा श्रवण वापस नहीं आ जाता मैंने नहीं हिलना यहाँ से। अरे पर कविता, भगवान भी नहीं चाहेंगे कि तुम भूखे प्यासे ऐसे यहाँ। आपको खाना है तो आप खा लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने मेरी हमेशा सुनी है, आज भी सुनेंगे, देखना आप। आ जाइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब यहीं आ जाइए। बहुत देर से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ पर यहाँ से हिल नहीं रही है। ये सब लोग मेरी चिंता कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मगर मुझे कुछ नहीं हुआ है। बिना बीमारी के आप दवा कैसे देंगे? बस नर्व चेक करना है आपकी। माफ कीजिएगा, आपको तकलीफ हुई, अचानक ऐसे आना पड़ा आपको। ये ड्यूटी है मेरी, इसमें तकलीफ कैसी? और वैसे भी यही पड़ोस में ही तो था। पड़ोस में डॉक्टर साहब? हाँ, आपके बगल में तिवारी। डॉक्टर सुमन की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, मैं उन्हें ही देखने आया था। तबीयत ठीक है आपकी, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। कोई दवाई नहीं, सिर्फ एक इंजेक्शन दे रहा हूं। मैंने कहा ना आपसे, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ना मुझे दवाई चाहिए ना कोई इंजेक्शन। कविता जी, आपने खाना खाने के लिए मना किया, मैं मान गया, पर प्लीज अब ये सब। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अपने बच्चे का वेट कर रही हूँ बस। आप लोग मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये इंजेक्शन मैं यहीं छोड़ देता हूँ। जब भी मैम तैयार हो, आप किसी भी डॉक्टर को बुलवा के इसे लगवा लीजिएगा, और इन्हें आराम की जरूरत है। अच्छी बात है डॉक्टर। सुमन, तुझे याद है जब मैं छोटी थी और मुझे डांट पड़ती थी तो सबसे कट्टी करके हम दोनों एक ही थाली में खाते थे। तुझे याद है तुम मुझसे क्या कहती थी? कि हम दोनों एक ही टीम में हैं। हाँ, तू खाएगी ना मेरे साथ? पर पहले आंसू पूछ। कंचा, श्रवण और मैं भी तो एक ही टीम में है ना, पर तेरे कहने पे मैं नीचे आ गई कंचा, पर मैं खा नहीं पाऊंगी। सुमन, बेटा सुमन, अगर तू खाना नहीं खाएगी तो क्या श्रवण जल्दी वापस लौट आएगा? बेटा, इंतजार करने के लिए भी तो ताकत की जरूरत पड़ती है ना। अगर तू बीमार पड़ेगी, कमजोर होगी तो हम लोग कितने परेशान होंगे। I'm sorry चाची, मैं आपकी परेशानी की वजह कभी नहीं बनना चाहती थी, पर शायद मैं आप लोगों को समझा ही नहीं पाई कि मेरे लिए श्रवण। नहीं बेटा, हम ही नहीं समझ पाए तुझे, लेकिन आज जो तेरी हालत देखी ना, तो लगा कि शायद हमें तुझे और समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। बेटा सुमन, तू एक बहादुर फौजी है, बिल्कुल वैसी जैसे तेरे पापा चाहते थे, हमारे विजय भाई साहब। पता है सुमन, तुझे हर मुश्किल से लड़ना विजय भाई साहब ने सिखाया। बेटा, अगर तू ऐसे खाना पीना छोड़ेगी ना, हमें लगेगा कि हम में ही कोई कमी रह गई। नहीं चाची,
आपने और चाचू ने तो हमेशा मुझे बस हिम्मत ही दी है। मैं ना श्रवण को भी अपनी टीम में लूंगी, प्रॉमिस। पर पहले तुम ये खाएगी, ओके? माफी चाहता हूं ऐसे अचानक आने के लिए। कोई बात नहीं, आइए। किसी अपने की तकलीफ के बारे में सोच कर ही सांस लेना कितना मुश्किल होता है, समझ सकता हूं मैं। तुम्हारी हालत जो यहां है वही वहां कविता जी की है। वो मां है और तुम। मेरा श्रवण तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है देख सकता हूं मैं। और बेटा, जो मैंने कविता जी से कहा वही मैं तुमसे कहूंगा। इस वक्त हमें श्रवण के लिए अपना ध्यान रखना है। बीना जी की बात मान लो, सही कह रही हूं। कुछ खा लो। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि तुम्हारी तबीयत कितनी खराब है। I'm sorry, I'm so sorry अंकल। अगर मेरी कोई भी बात पर आपको गुस्सा आया, बड़ा इशू है। मैंने कभी भी जानबूझकर आपको हर्ट करना नहीं चाहा। बस एक बार श्रवण वापस आ जाए, फिर अब जो भी। नहीं बेटा, अब हम किसी और बात की चिंता नहीं करेंगे, सिर्फ श्रवण के वापस लौटने का इंतजार करेंगे। अंकल, कविता आंटी ठीक है? बेटा, एक दिन में ऐसी दो खबरें सुनना उसके लिए आसान नहीं था। पहले तो श्रवण और तुम्हारी और फिर श्रवण के लापता होने का जो यूनिट वालों ने सुनाया, बेचारी सहन नहीं पाई। भगवान के सामने भूखी प्यासी बैठकर मन से मिन्नतें मांग रही है कि श्रवण वापस आ जाए। डॉक्टर साहब इंजेक्शन भी लाए थे, पर आंटी जी ने वो भी नहीं लगवाया। पर डॉक्टर साहब फिर भी इंजेक्शन छोड़ के गए। अगर आंटी जी का मन बदल जाए तो। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि इस वक्त हमें हार नहीं माननी है। अपना ख्याल रखो। मैं चलता हूं। बस अपनी जवान बेटे की ऐसी खबर सुनकर तो कोई भी माँ, बेचारी कविता जी, भगवान उन्हें हिम्मत दी। कविता आंटी से मिलना है। तुम क्यों आई हो यहाँ? जाओ यहाँ से। मैं सोच रही थी कि अगर मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही है तो एक माँ का क्या हाल हो रहा होगा। भगवान शायद आपकी दुआ सुन ले।
उनसे प्लीज कहिए ना कि हमें हमारे श्रवण से मिला दे। मुझे पता है कि मुझे मेरे बेटे के लिए क्या मांगना है। तुम जाओ यहाँ से। वैसे भी श्रवण की जिंदगी में जब से तुम आई हो हमारे दिन खराब चल रहे हैं। प्लीज अब जाओ। ठीक है आंटी, अगर आप यही चाहती है तो फिर यही होगा। मैं चली जाऊंगी श्रवण की जिंदगी से दूर। बस एक बार प्लीज प्लीज भगवान जी से प्रार्थना करिए और उन्हें कहिए कि हमें हमारा श्रवण वापस कर दे, उसे सही सलामत वापस भेज दे। और फिर मैं यहां से उसकी जिंदगी से हमेशा चली जाऊंगी। मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, उससे शादी भी नहीं करूंगी। प्रॉमिस। भगवान जी से प्रार्थना करिए और उन्हें कहिए कि हमें हमारा श्रवण वापस कर दे। और फिर मैं यहां से उसकी जिंदगी से हमेशा चली जाऊंगी। मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, उससे शादी भी नहीं करूंगी। प्रॉमिस। पर आंटी, को प्रार्थना करने के लिए भी तो ताकत की जरूरत है ना। आंटी, मैंने अभी अभी जो भी कहा मैं वो सब सच में करूंगी। बस आप मेरी एक आखिरी बात मानेंगी? आप ये इंजेक्शन लगाएंगी प्लीज? चाची, आप इन्हें रूम में लेकर जाइएगा, थोड़ा रेस्ट करने दीजिएगा। हाँ अंकल, आंटी जितना रेस्ट करेंगी उतना उनके लिए बेहतर होगा। वीर, बेटा जल्दी आओ। कुछ बच्चे बाहर पार्क में खेलने आते हैं, उनके साथ क्रिकेट खेलने गया। अरे ऐसे कैसे बिना बताए चला गया? सुमन ने अभी तक नाश्ते के लिए? आपको नाश्ता देकर उसी को देने जा रही हूँ ऊपर। सुमन, तू ठीक है बेटा? कल रात को तेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो फिर तू तैयार होकर कहाँ चली बेटा? एक्चुअली आपको थैंक यू बोलना था चाची। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे याद दिलाया कि मैं पापा की बहादुर बेटी और एक फौजी हूँ। मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। सुमन बेटा, अगर तबीयत ठीक ना हो तो 1-2 दिन आराम करने से कोई कमजोर नहीं हो जाता है। चाचू, अगर एक फौजी की तरह सोचो तो श्रवण तो बस अपनी ड्यूटी निभाने के लिए गया था, तो फिर मैं इतनी कमजोर क्यों पड़ गई? मैं पापा और श्रवण को हमेशा प्राउड फील कराना चाहती हूँ और उसके लिए
हमेशा ड्यूटी फर्स्ट। इसीलिए ये मेरी रोल मॉडल है। हाँ, ड्यूटी फर्स्ट, पर उसके लिए ताकत की जरूरत पड़ती है, और ताकत के लिए खाना पीना पड़ता है। तो चल पहले नाश्ता कर और फिर उसके बाद जाना। बहुत नाराज हो ना मुझसे? मैं टाइम पर नहीं आ पाया, है ना? नहीं, मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास लौट कर आए श्रवण। डर गई थी? मर गई थी। श्रवण, एक बार सबसे मिल लूं पहले, बाद में ढेर सारी बातें करनी तुमसे। ठीक तो है शेर दा पुत्र।
मैंने आपसे कहा था ना चाची, श्रवण जरूर आएगा। चल अंदर। रुको, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम हमारी जिंदगी में वापस नहीं आओगी। बस एक बार श्रवण वापस आ जाए। मेरा पुत्र लौट आया है, तो मेहरबानी करके अपना प्रॉमिस पूरा करो। भगवान से कितनी प्रार्थना की मैंने, तुम अच्छे से आ गया। हो गया क्या? श्रवण मिया, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसा है? एकदम फाइन। नमस्ते। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। श्रवण, क्या मम्मा, आप भी ना ये सब। अरे मेरा पुत्र सही सलामत वापस आया है, आरती तो उतारूंगी ना। और आज मैं भी नहीं रोकूंगा तेरी मम्मी को। कीजिए। श्रवण, सीधा खड़ा रहना, आरती उतार रही हूँ। श्रवण, अचानक से क्या हुआ था? रात को हमारा रूटीन मिशन था, फिर अचानक हमें खबर मिली कि आगे कुछ गड़बड़ है। जब हम लोग देखने गए तो हमें वहां घेर लिया गया था, और फिर जब तक सर्च पार्टी नहीं आई मुझे तो ऐसे लगने लगा था कि आज तो मैं शहीद हो ही। शुभ शुभ बोल बेटा, तू थक गया होगा ना बहुत, थोड़ा आराम कर ले। हाँ, अच्छे से खा ले, इसके बाद ना एक गरम गरम आलू का पराठा और ले। नहीं मम्मा, अभी इतना खा लिया कि पेट दर्द हो रहा है बस। माँ के हाथों से बने पराठों से पेट भरता है, दुखता नहीं है। तो अच्छे से खा ले, उसके बाद आराम कर लेना, फिर माँ और बेटा मिलके खूब सारी बातें करेंगे। हाँ मम्मा, वो बात तो मुझे भी करनी है। आप लोग मुझसे नाराज होंगे ना? कि नाराज वराज नहीं है कुछ, हम बस खुश हैं कि हमारा बच्चा वापस आ गया। बातें तो होती रहेंगी बाद में। तू ये खा और आराम कर। हेलो सुमन, घर पे नहीं आई पर मुझे लगा छत पे तो मिलोगी। कहाँ हो तुम? अभी के अभी ऊपर आओ। तुम्हें ठीक से देख भी नहीं पाया यार मैं। वो दरअसल श्रवण, मैं अभी नहीं आ सकती, कंटोनमेंट में हूँ। सुमन, मैं यहाँ घर पे और तुम। सुमन, हमारी शादी होने वाली थी, बहुत कुछ बताना था तुम्हें, बहुत कुछ सुनना था तुमसे। तो मैं यही हूँ ना श्रवण, हम मिलेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। पर श्रवण,
बाकी सब बाद में, क्योंकि अभी तुम्हारा आराम करना ज्यादा जरूरी है ना? सुमन, तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए आराम तुमसे ज्यादा जरूरी है? मैं बस तुम्हें देखना चाहता था सुमन। मुझे तो लगा था कि तुम आके खुद बताओगी क्या क्या हुआ रजिस्टर ऑफिस में। हाँ, तो मैं तुम्हें सब... देखो, मैंने शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि पापा वहां जरूर पहुंच गए होंगे। आई नो सुमन, पापा को सब कुछ पता है, इसीलिए ना मैं हमारे बारे में घर पे बात करने से पहले तुमसे बात करना चाहता था। मैं आ नहीं पाया इसलिए तुम मुझसे नाराज हो ना। प्लीज मुझे माफ कर दो सुमन। मैं नहीं श्रवण, प्लीज मुझसे माफी मत मांगो। कल से भगवान से बस एक ही चीज मांगी है मैंने, कि तुम सही सलामत वापस लौट आओ। शादी के लिए तो मैं तुम्हारा जिंदगी भर वेट कर सकती हूँ, पर ये पिछले 24 घंटों का जो इंतजार था ना, वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। वो इंतजार सह नहीं पाई, फिर भी इस वक्त मेरे साथ नहीं हो। क्या हुआ सुमन? तुम कुछ जरूर छुपा रही हो मुझसे। नहीं श्रवण, मैं अभी भी बस तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। मैं तुमसे आके बात करती हूँ, ठीक है? बाय। आजा बेटा आजा। बस तेरा इंतजार कर रहा था, तुझे उठाने गया था, लेकिन ये सब क्या हो रहा है पापा? अरे बेटा, जब मौका मिले तो खुशी मनानी चाहिए। तू घर वापस लौट के आ गया है, परिवार सब साथ में है, तो पार्टी तो बनती है ना। अब एक्चुअली मुझे बाहर जाना है। बाहर जाना? कहाँ? क्योंकि मुझे सुमन से बात करनी है पापा। पापा, मैं ये जानता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया था कि मैं और सुमन शादी करने वाले थे। वो अकेले वहां मेरा इंतजार कर रही थी। कितना मुश्किल रहा होगा ना उसके लिए, सब मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस वक्त मेरे लिए सुमन से बात करना बहुत जरूरी है पापा। तो जरूरी ये है कि तू इस वक्त सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की सोच। दोनों परिवारों के बीच में जो हाल है उसे भूलकर सबका आगे बढ़ जाना ही अच्छा है। मम्मा, मेरी भलाई, मेरी खुशी, मेरी लाइफ सब सुमन के साथ है। सब सुमन की वजह से है। आपको पता है मम्मा, जब मैं विषय में फंस गया था ना, पूरी लाइफ सारी चॉइसेस मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। और अगर आप सब लोगों की फिक्र के बाद मुझे सबसे ज्यादा फिक्र किसी की हो रही थी ना, वो सुमन थी मम्मा। मौत के मुंह से मैं लड़के वापस आना चाहता था किसी के लिए, तो वो सुमन थी। कर श्रवण, मेरी मम्मा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? आपको पता है वहां उन हालात में मुझे सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का हो रहा था? कि मैंने सुमन के साथ शादी करने में इतनी देरी क्यों की। कि अगर आज मैं यहां मर गया तो मेरा और सुमन का प्यार तो अधूरा रह जाएगा ना। इस बात का डर मुझे मौत के डर से भी ज्यादा डरा रहा था। मैं सुमन के बिना नहीं रह सकता पापा। उसके बिना जीना तो मैं सोच भी नहीं सकता। क्या ये मरने वरने की बातें कर रहा है माँ के सामने? अगली बार ऐसा करेगा ना तो कस के चपेट खाएगा मुझसे। देखिए जी। मम्मा, मैं क्या महसूस करता हूँ, क्या सोचता हूँ, अगर ये मैं अपनी माँ को नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? पापा, आपको मेरी आंखों में नहीं दिखता कि मैं सुमन के लिए क्या फील करता हूँ? मेरे दिल में सुमन के लिए क्या जगह है? सुमन के दिल में मेरे लिए क्या जगह है? क्या आपको सच में नहीं दिखता क्या पापा? आज जब मैं वापस आया तो मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि मुझे मिलने क्यों नहीं आई? उसने मुझे बात क्यों नहीं? कल हम लोगों की शादी होने वाली थी, मैं वहां पे नहीं आया, मेरी गलती थी। लेकिन आज जब मैं वापस आया तो
तो उसने मुझसे बात क्यों नहीं की पापा? नहीं, इस वक्त मेरे से बात करना जरूरी है पापा। मैंने मना किया था उसे। उसने मुझसे वादा किया था कि अगर तुम सही सलामत लौट आओ तो वो इस घर में दोबारा पैर नहीं रखेगी। मम्मा, आप यही चाहती थी ना कि मैं वापस आ जाऊं, तो अम्मा आ गया मम्मा। पर क्या आपको ये देख के खुशी होगी कि वापस आने के बाद भी मैं दुखी हूं? अपनी जिंदगी सही ढंग से नहीं जी पा, सही सलामत वापस आने के बावजूद आपका बेटा ना सही है ना सलामत है, तो क्या उससे भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा? शांतु, नहीं पापा, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। सुमन की वजह से श्रवण है। सुमन है तो श्रवण है। सुमन के बिना श्रवण नहीं है पापा। आपका बेटा जो प्यार आप लोगों से करता है ना, वही प्यार मैं सुमन से भी करता हूं, तो इस प्यार में इतना फर्क क्यों कर रहे हैं आप लोग? अगर सुमन मेरी जिंदगी में नहीं रही ना, तो आपका बेटा तो जरूर रहेगा, लेकिन इस श्रवण कभी श्रवण नहीं रह पाएगा। श्रवण,